हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है आपको और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को आपको सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताना है जो हिंदी मीडियम में है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम क्या करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एकदम क्विक रिविजन। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, रफ्तार वाला रिविजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैम क्या बोलते हैं हमेशा कि आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए तो आप तुरंत नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स। ठीक है, उनको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड्स। अब दो चीजें हैं, डबल सॉल्ट और क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में पूरा चैप्टर ही आपका है ना। तो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। उनको पानी में डाल दिया, डिसोसिएट हो गए। ऐसे कंपाउंड्स जिनको पानी में डाल दिया और वो डिसोसिएट हो गए आयंस में, उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट। जैसे कि देखो K2SO4 एल्यूमिनियम 2SO4 फोल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको पानी में डाल दोगे ना तो ये अपने आप आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनको पानी में डाल दोगे तो डिसोसिएट नहीं होंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि देखो K4FeCN6। अभी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर है सभी को बढ़िया तरीके से। ठीक, नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप ऐसे पूरे चैप्टर में देखने वाले हो। तो जो बाहर ये लिखा हुआ है आपका, ये क्या होता है, काउंटर आयन होता है। ठीक, ये पूरा क्या होता है आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक सिंगल आपको दिख रहा है ये ट्रांजिशन, जितने भी आपको यहाँ पे दिखेंगे ना, आपको मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही दिखेंगे। तो ये क्या है आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, इसके साइड में जो लगा हुआ है, जो क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, कौन है ये, लिगेंड बोलते हैं। और बाहर क्या लगा है, 6, मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है कि मतलब 6 लिगेंड्स 6 CN इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वर्नर्स थ्योरी आई थी। वर्नर्स थ्योरी ने क्या बोला था कि उन्होंने बोला था कि दो वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी क्या होती है, जो आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, और किसके बराबर होती है, ये ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बताती हैं अपन को। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती हैं। और ये क्या बताती हैं अपन को, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती हैं। क्या बताती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये वाला कंपाउंड देखो, ये आपका सेंट्रल मेटल है। ठीक है मैम, यहाँ पे क्या लगे, लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो हमने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताता है, सेकेंडरी वैलेंसीज। कितने NH3 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 6। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना, इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब मैंने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी वो क्या आयोनाइजेबल होती है। ये देखो Cl नेगेटिव आयन क्या है, आयोनाइजेबल है ना, तो वो हो जाएगी आपकी प्राइमरी वैलेंसी, जो कि कितनी है, 3 है, क्योंकि 3 क्लोराइड आयन्स यहाँ पे लगे हुए हैं। क्लियर है, ठीक है। एक बार देखो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट देखो लिगेंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे स्पीशीज जो मेटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जो मेटल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनको बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, उनको बोलते हैं क्या, लिगेंड्स। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। क्लियर। अपन बहुत सारे टाइप के लिगेंड्स देखेंगे, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। और उसी के साथ साथ आपको देखने मिलेंगे मोनोडेंटेड, जो अपना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। जैसे कि H2O में एक ही डोनेट कर सकता है, NH3 एक ही डोनेट कर सकता है। बाइडेंटेड में मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ये वाला भी और ये वाला भी। पॉलीडेंटेड का मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन कर सकता है, ये ऑक्सीजन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये वाला ऑक्सीजन कर सकता है, ये वाला ऑक्सीजन कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया भाई 6, मतलब 6 लिगेंड्स यहाँ पे ऐसे हैं, 6 स्पीशीज ऐसी हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं। उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। किसका स्ट्रक्चर है ये, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, देखो ऐसे लिगेंड्स, देखो हमको तो ये पता चल गया ना लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना तो वो एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखो
इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, मेटल को किया, और यहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे देखो N ने किया, इसके साथ CH2 भी लगा हुआ है, तो क्या हो गया, रिंग फॉर्मेशन जब हो जाता है उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, मतलब कि वहाँ पे दो डोनर साइट्स होंगी, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। देखो दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ही डोनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम पे कोई एक ही डोनेट करता है। जैसे एक टाइम पे ऑक्सीजन डोनेट करेगा और एक टाइम पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा। यहाँ पे देखो HCN सल्फर भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे सल्फर करेगा और एक टाइम पे कौन करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। क्लियर है, तो उनको बोलते हैं अपन एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर है। अब देखो IUPAC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं आपको, कभी भी आपको IUPAC नेम करना पड़े कोऑर्डिनेशन में, तो सबसे पहले किसका नॉमेनक्लेचर करोगे, कैटायन का करेंगे, उसके बाद करोगे आप लिगेंड का, ठीक, उसके बाद किसका करोगे, मेटल का, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये होता है क्या, एक सीरीज, एक मान लो सीक्वेंस किसका, IUPAC नेमिंग करने का। तो सबसे पहले कैटायन का नाम करेंगे। इसका देखो कैटायन कौन है, पोटेशियम, मेटल है ना, कैटायन है ये क्या है आपका, कैटायन है, और ये क्या हो गया आपका एनायन। तो हमने सबसे पहले किसका नाम लिखा, कैटायन का, पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम। अब किसका करना है, लिगेंड का कर दो जल्दी से। देखो यहाँ पे कितने हैं, 6, आपको 6 लिगेंड्स दिए हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, हेक्सासाइनाइड, ठीक। उसके बाद किसका, मेटल का, मेटल लिख दिया, क्या है आपका, आयरन है, फेरेट लिख दिया हमने, और यहाँ पे आखिरी में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा उसका 2। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कोई भी वो नहीं है आपका, कैटायन नहीं है, डायरेक्ट यहीं से शुरू करो, 4 है ना, टेट्रा लिखा है, टेट्रा साइनो निकलेट, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ, टेट्रा, ये क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड। पहले किसका करना है, लिगेंड का करना है, फिर मेटल का करना है, मेटल का लिख दिया जिंकेट +2, ठीक है, मतलब +2 मतलब आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे देखो टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। क्लियर है, ठीक। अब देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, पहले तो ये बता दो कि जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है ना वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनको बोलते हैं क्या, आइसोमर्स, और ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमको 2 टाइप के आइसोमेरिज्म देखने मिलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें आपको ज्योमेट्रिकल देखने मिलेगा जिसमें सिस और ट्रांस, जैसे कि देखो अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा A B और यहाँ पे लिखा C और C, ठीक है, ये सेम साइड पे हो गए। अगर मैंने इसको ऑपोजिट लिखा, यहाँ देखो ये आपका B, ये आपका C, ठीक है। अब यहाँ पे C क्या है आपके सेम साइड पे हो गया, ये C को देखेंगे, ठीक है, C क्या है आपका सेम साइड पे हो गया, यहाँ पे C क्या हो गया, अलग साइड पे हो गया। दिस इज योर ट्रांस, ये आपका सिस है, ये आपका क्या हो गया, ट्रांस हो गया। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल में क्या होता है, मिरर इमेजेस बनती है, ऑप्टिकल में क्या होता है, मिरर इमेज होती है वो, ठीक है, मिरर इमेज बनती है। स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखो सॉल्वेट, जब भी सॉल्वेट आए ना तो H2O दिमाग में लेके आना। H2O का यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या मिलेंगे, आयंस देखने मिलेंगे। आयंस मतलब कि आपको डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में। लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज अलग होगी। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़े ना अपन ने अभी, तो यहाँ पे देखो एक बार ऑक्सीजन ने लिंक किया, एक बार नाइट्रोजन ने लिंक किया। क्लियर, ठीक है मैम। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ पे लिगेंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं, लिगेंड्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। एक बार देखो कोबाल्ट के पास कौन आ गया, CN आ गया, और क्रोमियम के पास NH3 आ गया। क्लियर है। आयोनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे आयंस अलग मिलेंगे, यहाँ पे जब इसको आयोनाइज करोगे तो आपको Br नेगेटिव आयन मिलेगा, है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, SO4 2 नेगेटिव आयन मिलेगा। क्लियर है। देखो एक बार जल्दी से फटाफट, चलो नेक्स्ट देखें। ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पे अगर आप देखोगे H2O है ना, ये क्या न्यूट्रल है। इसके बाद जितने भी दिखे ना आपको, जितने भी दिखेंगे वो हो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वो जाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इसके पहले जितने भी हैं वो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। क्लियर है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ठीक। दिस इज योर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और क्या पढ़ते हैं इसमें अपन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मतलब क्या हुआ, 2 आपके पास कंपाउंड्स हैं, उनकी वैलेंस है,
ठीक है, उनकी वैलेंसीज है, मतलब कि आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं अपन, वैलेंस बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं वो, ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर आपके पास डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ इनर डी ऑर्बिटल, ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो आप देखोगे D2sp3, D2sp3, ठीक। और यहाँ देखो अगर आपके पास आउटर इन्वॉल्व है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे अपन आगे। तो यहाँ पे आपका आउटर वाला इन्वॉल्व है ना, D2sp3 ये हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आपका sp3d2, यहाँ पे आ जाता है आपका sp3d2, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलो ये है, देखो इस टेबल में क्या दिया है हमको, ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल, मतलब कि सॉरी, ये आपका A है, यहाँ पे आपके 2 लिगेंड्स हैं, क्या बनाएगा, लीनियर बना देगा। 3 में क्या होगा, आपको ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा। 4 में क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल मिलेगा। यहाँ पे एंगल्स भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपके शेप्स भी लिखे हुए हैं, कितने लोन पेयर होते हैं वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार देख लो जल्दी से सभी। नेक्स्ट देखो, अगर 5 हुए तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 हुए तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। आपके अभी 12th लेवल पे सिर्फ आप ऑक्टाहेड्रल तक भी पढ़ते हो, ठीक। अब देखो एग्जांपल देखते हैं COCN6 3 नेगेटिव का। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड हो जाए, सबसे पहले तो इसका क्या निकालोगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका निकालोगे, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। CN पे चार्ज होता है -1, 6 इज इक्वल्स टू -3, कितना हो जाएगा आपका, X इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, मतलब कि कोबाल्ट जो है आपका वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर कोबाल्ट की नॉर्मली अपन बात करें तो 27 एटॉमिक नंबर होता है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ तो 4s2 3d7 होती है। अगर 3 कोबाल्ट 3+ में है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि 3d6 बन जाएगा, ठीक है, 3d6 बन जाएगा। यहाँ देखो हमने यहाँ पे बनाया 3d6, यहाँ बनाते हैं 4s और 4p, ठीक, 4s और 4p। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4 5 और 6 कर दिया फिल, ठीक है मैम, ठीक। अब क्या देखो लिगेंड देखो, CN क्या है, CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN जो है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, पेयरिंग करा देंगे। क्या बन जाएगा, यहाँ देखो जैसे ही इसने पेयरिंग कराई, 1 2 3 4 5 6 करा दी पेयरिंग। अब कितने हैं, CN 6 है, मतलब कि उसको 6 घर चाहिए, किसके लिए, रहने के लिए। 6 घर एम्प्टी चाहिए ताकि वो क्या करे, आके रह ले। तो यहाँ पे 6 एम्प्टी घर मिल गए उसको, कैसे मिले, देखो 1 2 3 4 5 6 मिल गए ना। यहाँ पे अंदर वाला D इन्वॉल्व हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, D2sp3, D2sp3, क्लियर है। देखो D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट देखो Fe वाला कॉम्प्लेक्स देखते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X प्लस यहाँ पे जाएगा -1 × 6 इज इक्वल्स टू -3, कितना हो जाएगा, X इज इक्वल्स टू 3, X इज इक्वल्स टू 3 हो गया। मतलब कि Fe जो है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले Fe का लिख लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, 4s2 3d6, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, निकाल दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 3d5, 3d5, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है मैम। यहाँ पे S, यहाँ पे P, ओके। अब लिगेंड देखो, लिगेंड क्या है, F मतलब क्या, हमने स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज देखी थी ना, उसमें क्या था, फ्लोरीन क्या था, वीक फील्ड लिगेंड। जितने भी वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं ना, यहाँ लिख रही हूँ मैं, जितने भी वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उसमें क्या करती है, नो पेयरिंग, वो कोई भी पेयरिंग नहीं कराते हैं, वो पेयरिंग नहीं कराते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। अब लेकिन यहाँ पे देखो 6 है ना, 6 फ्लोरीन है ना, तो क्या चाहिए हमको, 6 डब्बे चाहिए, 6 घर चाहिए ताकि फ्लोरीन आके रह सके। तो अब इसके आगे वाला जो D है ना वो हम यूज़ करेंगे, आगे वाला D यूज़ करेंगे। 6 फ्लोरीन चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, पीछे वाला D यूज़ किया, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, क्लियर है।
एग्जाम्पल्स क्यों लिए मैंने, ताकि हम यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आप कैसे आप इसमें फिल करोगे, लिगेंड्स जब स्ट्रॉन्ग होता है तो पेयरिंग होती है, वीक होता है तो पेयरिंग नहीं होती, हम ये जानने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लिए दोनों। क्लियर। अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। जब भी डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट होता है मेटल के इंट्रैक्शन से, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें देखने मिलती है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है, जैसे आपका ये डी ऑर्बिटल है, आपके दो ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे, कौन कौन से वाले देखो, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसके बाद डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड नीचे आ जाएंगे, इनकी एनर्जीज नीचे रहेंगी और इसको बोलते हो आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। डेल नॉट क्या है आपका, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। क्लियर है। ये आपका टेट्राहेड्रल वाला, टेट्राहेड्रल में क्या होता है आपका डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऊपर जाती है उसकी एनर्जीज, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की क्या होती है, नीचे आती है। क्यों आती है वो अपन देखेंगे, जिसमें हम डी ऑर्बिटल का क्या समझेंगे, जो शेप्स होते हैं ना डी ऑर्बिटल, क्या होता है डी ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है, क्या होता है डबल डम्बल होता है। ठीक। अब यहाँ देखो एक और चीज, जो आपका डेल टी होता है वो क्या होता है 4/9 डेल नॉट। डेल टी क्या होता है आपका 4/9 डेल नॉट के बराबर होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है क्या, कि जो आपकी डेल नॉट है ना, अगर उसकी एनर्जी कम हुई, मतलब पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा, तो भाई आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। और अगर आपका डेल नॉट जो है ना वो ग्रेटर हुआ देन पी, मतलब पेयरिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है। ठीक है। आई होप यहां तक सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इसकी वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। लाइव क्लासेस भी हैं विजय क्रैश कोर्स, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। और ये तो एकदम छोटू वाला, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला रिवीजन कर रहे हैं अपन, ताकि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में है क्या एक्चुअली में। ठीक। अब यहाँ देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है, डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये क्या है, अलॉन्ग द एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्सिस बना हुआ है, और ये लाइज ऑन द एक्सिस, लाइज ऑन द एक्सिस। इसीलिए जब मेटल इंटरैक्ट करता है लिगेंड के साथ, जब यहाँ से इंटरैक्शन होती है तो क्या होता है, रिपल्शन होता है और इसकी एनर्जी ऊपर चली जाती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ठीक है। और जब मेटल इनके साथ इंटरैक्ट करता है, जब मेटल ऐसे इंटरैक्शन करता है तो क्या होती है, इसकी एनर्जी ऊपर चली जाती है किसमें, टेट्राहेड्रल में। समझ में आ गया सभी को। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी को। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर, और कोऑर्डिनेशन का छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला रफ्तार वाला रिवीजन अच्छे से समझ में आ गया है। आपको करना क्या है, और मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है, और इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके आप बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर आप बहुत सारे कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलेंगे और भी सारे बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड। और इसी के साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर एक बार चेक कर लेंगे। और मुझे पता है कि सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, मैग्नेट ब्रेन्स भी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप पे। जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।